हेलो मम्स में कल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में जो वो कोल्ड हो जाता है उसके बारे में। मतलब विंटर में कोल्ड एंड कफ़ होता है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो कर रखी है कि विंटर में हम कैसे क्योर करें, कैसे बचाएं अपने कोल्ड कफ़ को, कैसे ठीक करें, क्या रेमेडी करनी चाहिए हमें। आज मैं बताऊँगी कि गर्मियों में हम कैसे कोल्ड कफ़ को रोक सकते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत वरी हो जाते हैं, बच्चों को गर्मियों में कोल्ड कफ़ हो जाता है, ये नॉर्मली बात है, इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी रेमेडी क्या है, उसकी मैं सिर्फ आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का कोल्ड कफ़, बच्चे का क्या बड़े का भी कोल्ड कफ़ ठीक कर सकते हैं। ये कोई घबराने वाली बात नहीं कि मेरे बच्चे को कोल्ड कफ़ हो गया यार, ये तो गर्मियाँ चल रही हैं, फिर मेरे बच्चे को कैसे कोल्ड कफ़ हो गया। नॉर्मली बच्चों के साथ मौसम चेंज होता है, बच्चों के साथ होता है। पहले तो आपको कुछ चीज़ें अपनी कंट्रोल करनी होंगी। मतलब अगर बच्चा डायरेक्ट गर्मी में से आ रहा है, बाहर धूप में से आ रहा है कहीं से, तो आप उसे तुरंत ही एकदम से एसी ऑन मत कीजिए, कूलर ऑन मत कीजिए, उसे 5 मिनट रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद ही फ़ैन वगैरह ऑन कीजिए, कूलर ऑन कीजिए, मतलब कि डायरेक्ट हवा उस पर ना आए। तुरंत ही अगर वो कहीं से बाहर से आता है उसे नॉर्मल पानी दीजिए। तुरंत आपको ठंडा पानी उसे बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि उससे भी बच्चे को सर्द गर्म हो सकता है। सर्द गर्म की वजह से ही गर्मियों में कोल्ड कफ़ होता है। और ज़रूरी नहीं कि कोल्ड आपका ये मतलब ठंडे तरीके से ही हो, ठंडक लगने से ही हो। आपका इन्फेक्शन की वजह से भी कोल्ड कफ़ हो जाता है। इन्फेक्शन आपको पता है कहीं से भी कैसे भी बच्चे के साथ आ सकते हैं। तो इन्फेक्शंस जो होते हैं इनकी वजह से भी बच्चों को कोल्ड हो सकता है। क्या मतलब होता ही है। इसलिए बच्चे जब भी बाहर से आते हैं तो बच्चों को हैंड वॉश करवाइए। बच्चे खेल के आते हैं तो उन्हें हैंड वॉश करवाइए, तभी बच्चों को कुछ खाने दीजिए। बच्चे क्या होते हैं, मुंह में फिंगर्स डालते हैं, तो उसके द्वारा वायरस वगैरह चले जाते हैं, जो कि उनको ये विंटर जैसा ही कोल्ड होता है। कोई इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं होती। इसमें भी बच्चे की यही होता है, कोल्ड होता है, बच्चे की रनी नोज़ हो जाती है, स्टफ़ी हो जाती है, जो नोज़ वाला एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है, गले में इचिंग होने लगती है। कभी कभी जुकाम के ज़रिए जुकाम होते होते बच्चे के गले में इचिंग होने लगती है, गला जाम हो जाता है पूरा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये इन्फेक्शन से ही होता है। इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ जो कि अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बच्चे को कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से आप बच्चे को, जिसको अगर कोल्ड या कफ़ है, तो उससे आप बच्चे की मसाज करेंगे तो बच्चा 101% आपका बच्चा, उसको आपको दिखेगा कि उसको तुरंत रिलीफ़ मिल रहा है। आपको दिखेगा कि उसे तुरंत रिलीफ़ मिल रहा है कोकोनट मसाज से। बड़े बच्चे हो जाते हैं, बच्चे मसाज नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए बच्चे का नारियल का तेल लीजिए। वो क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, वो नारियल का तेल बच्चे की बॉडी में ठंडक पहुंचाता है, तो उससे आप मसाज करेंगे तो बच्चे को गर्मी भी नहीं लगनी। लेकिन आप उससे मसाज करने के बाद बच्चे को थोड़ी देर बाद उसे वाइप कर दीजिए, जिससे उसके बॉडी पर तेल ना रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप शहद बच्चे को, मैंने विंटर के लिए भी मैंने बताया कि बच्चे को शहद ज़रूर दीजिए। शहद बच्चे के गले के लिए, बच्चे के बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो आप 1 चम्मच शहद ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए, 2 इलायची के पाउडर बना लीजिए, और 1 नींबू। मतलब आप क्या कीजिए, 1 चम्मच शहद लेके उसमें 2 इलायची की पाउडर डाल लीजिए और नींबू की कुछ बूंदें उसमें डाल लीजिए, और वो बच्चे को आप दिन में 2 बार पिलाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे को वो दे रहे हैं तो आप उसके बाद बच्चे को तुरंत पानी मत दें। अगर बच्चा फिर भी पानी मांगता है तो उसे थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच पानी आप पिला दीजिए। हो सके अगर बच्चा नहीं पीता है तो बहुत बेटर है। बड़ों के लिए तो यही कि बड़े पानी ना पिएं, तब वो जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। और दिन में कम से कम आपको ये 2 बार करना है। एक सोते टाइम कर दीजिए, एक आप दिन में कर सकते हैं। आप ये रेमेडी यूज़ कीजिए तो ज़रूर आपको फ़र्क दिखेगा, और आपको दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे का समर कोल्ड ठीक हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप ध्यान रखिए कि अगर बच्चों को आप कहीं बाहर गर्मी में से लेके आ रहे हो तो तुरंत आपको बच्चे को नहलाना नहीं है। 5 मिनट उसे रेस्ट करने देना है, ताकि उसके पसीने वगैरह जो उसको स्वेट आया पड़ा है वो सूख जाए। फिर आप बच्चे को नहला सकते हैं, क्योंकि पसीने में पसीना होता है, बच्चा गर्मी में रहता है, और फिर उधर आप तुरंत ही उसे पानी से नहला देंगे, पानी से नहलाएंगे तो वो ठंड गर्म होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे को आते ही आपको कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं देनी, ज़्यादा चिल्ड पानी आपको बच्चे को नहीं देना है, वो भी बच्चे को नुकसान करता है। इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दीजिए आप, और उसे बच्चे को हाइड्रेट रखिए। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है कोल्ड कफ़ के लिए। आप लिक्विड चीज़ें दीजिए उसे ठंडी चीज़ें मत दीजिए। फ्रूट्स भी आप कोई दे रहा है तो उसे बिल्कुल फ्रिज से निकाल के मत दीजिए। फ्रिज से निकाल के उसे 5 मिनट तक थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप बच्चे को फ्रूट्स वगैरह दीजिए, या कुछ भी आप ठंडा पानी वगैरह दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल होकर, बिल्कुल चिल्ड कोई चीज़ आपको नहीं देनी है बच्चे को। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है तो आप साफ़ सफाई रखिए,
देखिए अगर बच्चा कोई चीज़ खा रहा है तो वो हैंड वॉश करके ही, या कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहा है तो उसे वॉश करके ही खाए। तो इन सब चीज़ों से आप बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मतलब बच्चे को अगर गर्मी में कोल्ड हो जाता है तो आपको कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए।